हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, काशी बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम बेटा। रूमी ठीक है ना? वो कैसे ठीक हो सकता है आंटी? क्यों, क्या हुआ है उसे? सदान भाई आए थे। मैं ये तो नहीं जानता कि उनके बीच में क्या बात हुई है, लेकिन सदान भाई ने सारिम के मुंह पे थप्पड़ मारा है। व्हाट? आप प्लीज सदान भाई से कहें कि उसे यहाँ तो आराम से रहने दे। अच्छा थैंक यू बेटा, मैं बात करती हूँ। अलिशबा। जी आंटी। सादान को फोन करो, उसे कहो फौरन वापस आए। क्यों, क्या हुआ है? छोड़ो इस बात को, तुम सादान से कहो फौरन घर पहुंचे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मत करो ऐसे ड्रामे मेरे साथ। कहाँ भेजा है तुमने सादान को? आंटी मैंने कहीं नहीं भेजा है उन्हें। तो फिर वो सारिम की जान की दर पे क्यों है? वहां तो उसे चैन से रहने दो। ठीक, वो सारिम की तरफ सिर्फ उसे समझाने गए होंगे और कुछ नहीं। सादान उसे क्या समझाएगा? वो तो वही समझाएगा ना जो तुम उसे समझाती हो। बस कर दो अलिशबा प्लीज, खुदा के लिए। ये है मेरे 2 हाथ, मेरे बेटों में फूट मत डालो। ठीक प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, ना मैं ऐसा कुछ चाहूंगी जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। तुम अगर ऐसा ना चाहती तो मेरे बेटों की जिंदगी से बाहर निकल चुकी होती। आंटी आप खुद मुझे यहाँ लाई। इस गुनाह की सजा तो मैं उम्र भर काटने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे दोनों बेटे आपस में दुश्मन हो जाए। खुदा का वास्ता है तुम्हें, छोड़ दो, मेरा सब कुछ छीन लो, जैसे मेरे बेटे को तो छीन ही लिया है ना। खुदा के लिए मेरे बेटों की जिंदगियों से मत खेलो। बस कर दे आंटी, इतना मत आजमाए मुझे कि मेरा सब्र खत्म हो जाए। आ जाया करो कभी कभी मिलने। मुझसे तो मामू जाने नहीं देते। मुझसे मिलने के लिए? नहीं, बस इन जनरल कहते हैं कि रेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट। अब इतना रेस्ट नहीं होता मुझसे हर वक्त। फिर इसलिए मना करते हैं? फिर तो कोई हर्ज नहीं, मैं खुद आ जाया करूंगी ना तुमसे मिलने। बड़ी खुश नजर आ रही हो आज तुम। खैर तो है? हाँ, अपनी खुशी तो शेयर करने आई हो तुमसे। ऐसा क्या हुआ है? पता है समन, सारे मुझसे मोहब्बत करने लगा, वो चेंज हो गया है। तुम्हें भी मामा की तरह यकीन नहीं आया ना? वो इंसान यकीन के काबिल नहीं है। नहीं समन, उसने मुझे वो सब बता दिया जो मैं नहीं जानती थी, बल्कि शायद तुम भी नहीं जानती थी। मसलन तुम ऐसे ही फारिस पे शक करती हो। हारिस की कोई गलती नहीं है, तो अलिशबा है ही कोई साइको केस। एक के बाद दूसरे लड़के के पीछे पड़ जाना उसकी हॉबी है। तुमने मुझे बताया था ना कि पहले सारिम की अलिशबा के साथ भी दोस्ती थी। हाँ, वो इस बात से इनकार कर ही नहीं सकता। सारिम ने अलिशबा को ट्रैप नहीं किया था, बल्कि अलिशबा ने सारिम को ट्रैप किया था। फिर जब उसने फारिस को देखा तो वो फारिस के पीछे पड़ गई, और जब फारिस भी हाथ नहीं आया तो वो सादान के पीछे पड़ गया। पता नहीं कितने लड़कों को चीट किया होगा उसने। उसकी तो हॉबी है आज हर लड़के के पीछे पड़ जाना। मेरे अगेंस्ट भी इसीलिए थी क्योंकि वो सारिम से इंतकाम लेना चाहती थी, बल्कि अब भी ले रही है। सादान भाई को उसने पता नहीं क्या बेवकूफ बनाया हुआ है जो अपने भाई के दुश्मन बन गया है। ये सब तुमसे सारिम ने कहा है? ऑब्वियसली यार, अलिशबा थोड़ी ना बताएगी। नहीं, लेकिन वो तो वापस चले गई है उनके पास। उसको यकीन हो गया होगा ना कि फारिस अब उसका नहीं हो सकता, इसलिए वापस चली गई होगी। फिर तुम परेशान मत हो, और तुम तो शुक्र करना चाहिए तुम्हें तो कि फारिस तुम्हारे साथ है। एनीवेज, तुम कुछ खाओगी? हाँ, क्या खिलाओगी? सब कुछ है घर पे, बहुत क्रेविंग्स होती हैं मुझे। बस ठीक है, कुछ भी मंगवाओ। अच्छा साजदा,
चल आगे तुम्हें हर किसी से मेरी बेइज्जती करवा के। ये हर बात का मलबा तू मुझ पे क्यों डाल देता है? तूने मॉम को फोन करके बताया था ना कि मैं यहाँ हूँ। ना तो उन्हें बताता और ना ही मुझे बार बार अपने घर वालों के सामने जलील होना पड़ता। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि आज सदान भाई ने तेरे साथ क्या क्या किया है। क्या जरूरत थी उन्हें परेशान करने की? अच्छा, ये ड्रामे ना तू मेरे साथ मत कर, जैसे मैं तो जानता ही नहीं हूँ तुझे कितनी फिक्र है उनकी परेशानियों की। ताने ना दिया करो मुझे। फोन ऑन कर, बात कर उससे। मुझे नहीं करनी किसी से बात। अच्छा मुझे एक बात बता, अगर आंटी आज तुझे लेने आ जाए तो तू उनके साथ चला जाएगा? तो आगे तो मैं लेना है। उनसे कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ और मुझे नहीं करनी किसी से बात। हाय, आई एम टीना। जानता हूँ, देखा था उस दिन मॉल पे। सारिम कहाँ है? फोन क्यों ऑफ जा रहा है उसका? वो अभी किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या है? अंदर है वो? अंदर तो है लेकिन वो किसी से नहीं मिलेगा। तुम मुझसे जाके मेरा बताओ, वो मुझसे जरूर मिलेगा। कहा है ना वो किसी से नहीं मिलेगा। वो बहुत डिस्टर्ब है। जाके बताओ तो सही। कौन है? हाय रीना, आ जाओ। फोन क्यों ऑफ है तुम्हारा? किसी से बात करने का मूड ही नहीं हो रहा था। इसे दुनिया से कट ऑफ करके क्यों खुद को अजियत दे रहे हो तुम? तो फिर क्या करूं? किसका गिरबान जाके पकड़ो? फिर कुछ हुआ क्या? सादान भाई आए थे, धमकी देके गए हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। क्या हमारा भाई तुम्हें यहाँ से भेजना चाहता है? कितनी संदिग्ध इंसान है वो। उनके दिल में पहले मेरे लिए बहुत मोहब्बत थी, मगर उस अलिशफा ने अब उनके दिल में मेरे लिए सिर्फ नफरत भर दी है, ताकि मैं उसकी सच्चाई उन्हें ना बता दूं। अच्छा, आंटी से बात हुई है तुम्हारी? वो भी नहीं मानेंगे मेरी सच्चाई। अलिशफा ने अपने जाल में इस तरह जकड़ के रखा है सबको कि मैं बिल्कुल बेबस हो गया। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अपने भाई का नंबर तो मुझे। अब क्या कहना है उनसे? तुम्हारे बेकसूर होने की गवाही देनी है। अलिशफा ने उन्हें पूरी तरह हिप्नोटाइज किया कि वो तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करे। पर एटलीस्ट लेट मी ट्राई ना। कोई फायदा नहीं। इसका आंटी को दोनों बेटों के बारे में एक जैसा सोचना चाहिए। मैं आंटी से बात करूं? प्लीज। क्यों खुद को मुश्किल में डाल रही हो? तुम्हारी तकलीफें आसान करना चाहती हूँ, उतना तो कर सकती हूँ ना मैं। ठीक है, अगर चाहती हो बात करना तो मॉम से कर लो, मगर प्लीज ऐसे वक्त पे करना जब भाई ना हो। डोंट वरी, हमसे अकेले में ही बात करूंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम? इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। जी, अलिशबा ने बताया मुझे, ऑफिस में स्टक था एक मीटिंग में। सारिन पर तुमने हाथ क्यों उठाया? मेरी जगह अगर आप होती तो आप ही यही करती। शुक्र है मैं तुम्हारी जगह नहीं हूँ, वरना बेरहम और जालिम होती। मामा मैं कोई बेरहम और जालिम नहीं हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ और मेरा हक है उस पर। मैं उसे समझाने गया था, बदतमीजी कर रहा था वो। आइंदा समझाने जाओगे ना तो फिर गार्ड से पिस्तौल भी लेके चले जाना। गॉड सेक मामा, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ उसका। तुम अब आइंदा उससे कोई कांटेक्ट मत रखना, ताकि जो जी में आए वो करता फिरे। वो जो भी करे मैं तुम पर जिम्मेदारी नहीं डालूंगी। जिम्मेदारी? मामा मैं चाहता हूँ कि वो दुबई वाला ऑफिस संभाले, एक जिम्मेदार इंसान बने, ये मकरू फरेब की जिंदगी से बाहर निकले। ये तो तुम चाहते हो ना? कभी उससे पूछा है कि वो क्या चाहता है तुमसे? वो जो चाहता है साफ साफ बता चुका है।
प्यार करता है वो तुमसे, और बड़े भाई तो छोटे भाइयों के लिए आइडियल होते हैं। उसने तुमसे यही कहा होगा ना कि अपने दिल से नफरत निकाल दो उसके लिए। काश यही कहा होता, लेकिन वो तो अलिशबा को रास्ते से हटाना चाहता, और वो ये सब कुछ मुझे साफ लफ्जों में कह चुका है। गुस्से में मुंह से निकल गया होगा। उसकी कोई दुश्मनी थोड़ी है अलिशबा से। मामा, आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन इस बात का यकीन कर लें कि अगर अब सारिम ने कुछ किया और जमान को पता चल गया, अब की बार मैं आपके बेटे को बचा नहीं सकूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय को क्या देती हैं? अलिशबा, मुझे तुमसे बात करनी है। अलिशबा, मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन के लिए अपनी मामा के घर चली जाओ। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। तो आप हार मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं चाहता। सारिम पर हाथ क्यों उठाया आपने? क्योंकि वो यही डिजर्व करता था। और आंटी नहीं कहा है कि आप मुझे मेरी मामा की तरफ भेज दें? नहीं, लेकिन जब मामा तुम्हारी हैसियत को तस्लीम ही नहीं कर रही, तो मैं कब तक तुम्हें अजियत दूं? इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब तक मामा सारिम की सारी गलतियों को मान नहीं लेती, उसे आईना नहीं दिखा देती, तब तक तुम अपनी मामा के पास रहो। और आपको लगता है कि ये आसान हल है? नहीं अलिशबा, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मेरे लिए भी। आपको क्या लगता है सादान, मैं घर वापस चली जाऊंगी तो अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी कि मेरी अभी भी इस घर में वही हैसियत है जो एक मुलाजिम की होती है, मुजरिम की तरह ट्रीट किया जाता है मुझे? बेहतर यही है सादान, उन्हें ना ही पता चले, बेखबर ही रहें। तो मैं ऐसे ही फारिस पे शक करती हूँ। हारिस की कोई गलती नहीं है। अलिशबा है ही कोई साइको केस, एक के बाद दूसरे लड़के के पीछे पड़ जाना उसकी हॉबी है। क्या देख रही? मैं न्यूज़ चेक कर रहा था। मैंने कब कहा कि मुझ पर चीट कर रहे थे? किसी और से बात कर रहे थे? ये फन तो सीखा ही नहीं। जानती हूँ कि बहुत अच्छे हो तुम, सबसे डिफरेंट। अल्लाह खैर, इतना प्यार तुम हो इस काबिल। फिर से कहोगी? रिकॉर्ड कर लो, दिल पे लिख लो। कभी कभी हैरान करते चीज़ों। जब गलत फहमियाँ दूर हो जाएं तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कौन सी गलतफहमी दूर हो गई? अब मैं बताने बैठूंगी तो तुम बोलोगे कि फिर से अलिशबा का जिक्र कर रही है। मेरे ख्याल से देर हो गई, सोना चाहिए। लेट्स गो टुगेदर। चल। मामा, मेरे ख्याल में हमें खुल के बात कर लेनी चाहिए। आप बता दें मैं क्या करूं? आज तक इस घर में जो भी होता है क्या मेरे मशवरे से होता है? क्या है जो आपके मशवरे से नहीं हुआ? अलिशबा से शादी या इस घर में अलिशबा की वापसी? अलिशबा की वापसी के लिए तुमने अपने भाई को कुर्बान कर दिया। कुर्बानी तो नहीं किया मामा। अगर कुर्बान किया होता तो ना ही अलिशबा इस घर में होती और ना ही सारिम जेल से बाहर। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही कि मैंने जो कुछ किया वो सारिम की भलाई के लिए किया, मसलहतन किया। अगर मैं ये सब कुछ ना करता तो ज़मान से किस मुंह से आप या मैं सारिम की माफ़ी की इल्तिजा करते? काश मैं सानिया की बातों में ना आई होती और
अलिशबा से मिलने की हामी ना भरी होती, ना अलिशबा इस घर में आती और ना इतनी नफरतें होती मेरे घर में। मामा, मुझे अलिशबा से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि अलिशबा के आने से कम मुझे वो सब कुछ पता चल गया जो कि आपको या मुझे कभी ना पता चलता। सब झूठ है, साजिश है उसकी ताकि सारिम को इस घर से बाहर निकाल सके, और उसमें वो कामयाब हो गई। वो कामयाब नहीं हुई मामा, बल्कि सारिम नाकाम हुआ है अलिशबा के लिए इस घर के दरवाजे बंद करने में। वो यही डिजर्व करती है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूर हूं। नहीं मामा, आप मेरी वजह से मजबूर नहीं है, बल्कि आप सारिम की वजह से मजबूर हैं। अगर अलिशबा के साथ आपका रवैया ठीक नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा हमारे लिए। अब सारिम के बाद तुम मुझे थ्रेटन करोगे? मैं थ्रेटन नहीं कर रहा आपको मामा, फॉर गॉड सेक आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको एहसास दिला रहा हूँ कि हम आगे किस मुश्किल में फंसने वाले हैं। मैंने तो अलिशबा से भी कह दिया है कि वो कुछ दिन के लिए अपनी मामा के घर चली जाए, जब तक आपका रवैया नहीं बदल जाता उसके साथ। अब ये तो मैंने ठीक किया ना? नहीं, उसे मत भेजना। वो वहां चली गई तो उन लोगों की नफरतें बढ़ जाएंगी सारिम के लिए। अलिशबा का भी यही ख्याल है, उसने भी जाने से इनकार कर दिया कि वो जाकर घर वालों को क्या बताएगी। तो इस वजह से मेरा सारिम बेघर होके धक्के खाता रहे बाहर। वो खुद को बदल ले तो सब कुछ बदल जाए। अलिशबा क्यों नहीं बदल लेती अपने आप को? माफ कर देना सारिम को, जमान ने भी तो कर दिया था, ये क्यों नहीं कर सकती? मामा, माफ उसे किया जाता है जो अपनी गलती का एतराफ करता है, जिससे अपनी गलतियों पर नदामत ही नहीं है। भला उसे कौन माफ कर सकता है? ऐसा कोई जुर्म नहीं किया रूमी ने, सब बहतान है उस पर। कोई बहतान नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ड्राइवर से जाके पूछ लें। काशी ने सारिम के कहने पर अलिशबा का फोन स्नैच किया था। ऐसा क्या है उस मोबाइल में जो सारिम ये करवाएगा? मैं तो मान ही नहीं सकती। वो सारी कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें सारिम ने अलिशबा को हैरेस किया, और उसे इस बात का डर था कि अलिशबा उसकी सारी बातों को डिस्क्लोज ना कर दे। वो उसे हरास क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब बहुत तकलीफ है मामा। आपके लाडले बेटे को लड़कियों से फ्लर्ट करने का शौक है, उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसाना, उन्हें अपना गिरवीदा करना और फिर छोड़ देना, ये उसका शौक है। अलिशबा के साथ भी उसने यही किया है। अगर उसने ऐसा किया होता तो इतना अरसा अलिशबा खामोश क्यों रहती? अलिशबा इन्हीं तूफानों से इस घर को बचाना चाहती थी, जिन तूफानों ने इस घर को घेर रखा है। मामा प्लीज, हमने अपनी मोहब्बत में सारिम को बहुत बिगाड़ लिया है। खुदा के वास्ते अब तो उसकी गलतियों को आप तस्लीम कर लें, ना हमें मजीद पछताना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। आओ बैठो, मामू के पास बैठो। सॉरी मामू, शायद आजकल दवाइयों की वजह से ज़्यादा नींद आती है। बेटा कोई बात नहीं, मेडिसिन से ऐसा होता है। तुम ऐसा करो कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं ले लेती? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर है मेरे पास डॉक्टर का, फ़ोन पे बात कर लो। तुम्हें खुश देखता हूँ ना, बहुत खुशी होती है मुझे। और यकीन मानो कि तुम्हें खुश देख के फारिस भी बहुत खुश रहता है। वो सच में बहुत खुश है मामू, और मैं भी, जैसे हम के सारे बादल चले गए। अल्लाह मेरी बेटी पर जिंदगी पे कोई गम ना लाए। मामू, आप जानते हैं मैं गलत थी। मुझे हमेशा लगता था कि फारिस की गलती है, जबकि असल में तो मुझे अभी रिसेंटली पता चला है कि अलिशबा थी जो हमेशा फारिस के पीछे पड़ी हुई थी, और आज दिन तक पड़ी हुई है, कोई मौका नहीं छोड़ती। बेटा तुम फिक्र मत करो, अलिशबा की वजह से तुम्हारे और फारिस की रिलेशनशिप पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इस बात को ज़हन में बिठा लो। थैंक यू। दिखाएं क्या पढ़ रहे? कोई बहतान नहीं है,
अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ड्राइवर से जाके पूछ लें। काशी ने सारिम के कहने पर अलिशबा का फोन स्नैच किया था। वो सारी कॉल रिकॉर्ड्स हैं जिसमें सारिम ने अलिशबा को हैरास किया है और उसे इस बात का डर था कि अलिशबा उसकी सारी बातों को डिस्क्लोज ना कर दे। अलिशबा इन्हीं तूफानों से इस घर को बचाना चाहती थी जिन तूफानों ने इस घर को घेर रखा है। हमने अपनी मोहब्बत में सारिम को बहुत बिगाड़ लिया है। खुदा के वास्ते अब तो उसकी गलतियों को आप तस्लीम कर लें, वरना हमें मजीद पछताना पड़ेगा। वैसे काफी अजीब बात नहीं है ये, एक शहर में रहते हुए भी हम आज तक नहीं मिले। हाउ सैड इज दैट। हाँ, आई थिंक यू वेरी प्रिटी। तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। I'll call you back. अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे। वालेकुम सलाम। माँ बेचैन है तुम्हें घर लाने के लिए। मुझे लगता है तुम तो किसी और ही प्लान में मसरूफ हो। दोस्त थी मेरी। पहले तो कभी किसी दोस्त के बारे में नहीं बताया। ये अचानक से कहाँ से आ गई लड़कियां तुम्हारी जिंदगी में? लगता है आपने भी भाई की बेबुनियाद बातों पे एतबार कर लिया। तो अगर तुमने अलिशबा के साथ कुछ गलत किया है तो मांग लो ना माफी। माफी माय फुट। और आपने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया? अच्छा होता मैं आपका फोन ही नहीं उठाता। माफी मांग लो। मम्मी देखो, मैं नहीं जानती कि सच क्या है। मैं सिर्फ तुम्हें घर वापस लाना चाहती हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ मेरे घर आने की एक ही कंडीशन। अलिशबा अगर घर छोड़कर चली गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं हर मसले को फेस कर लूंगा मॉम, लेकिन उस घर में नहीं रहूंगा जब तक वो वहां पे है। फिर अलिशबा से तुमने इतनी नफरत क्यों है? रियली मॉम, आपको इस सवाल का जवाब चाहिए? सब कुछ आपके सामने है। सब कुछ मेरे सामने नहीं है। मैंने तो सिर्फ वो देखा है जो अलिशबा और सादाम की शादी के बाद हुआ। शादी से पहले क्या हुआ वो तो मैं नहीं जानती। भाई ने पूरी डिक्टेशन के साथ आपको यहाँ भेजा, तो फिर उनको बोले आपको ये भी बता दें कि शादी से पहले क्या हुआ था। तमीज से बात करो मुझसे। अलिशबा के फोन में ऐसे कौन से प्रूफ्स थे जो तुमने उसका फोन स्नैच करवाया? मैंने उसका फोन स्नैच नहीं करवाया, ये बहुत आने मुझ पर। तो ड्राइवर भी झूठ बोल रहा है। उसने काशी का नाम लिया है। किससे कहा उसने? आपसे कहा है क्या? सादान से कहा है उसने। तो ड्राइवर तो वही कहेगा ना जिसके लिए अलिशबा ने पैसे दिए उसे। और इन गरीब लोगों से कुछ भी कहलवाना मुश्किल नहीं होता। थोड़े से पैसे दो और ये कुछ भी कह देंगे। मॉम, आप ये बातें करने के लिए आई हैं? चलें कुछ खाते हैं। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले लें। थोड़े ना, कैसी हैं? गुड टू सी। सेम। आंटी से मिलना है मुझे। जी वो तो नहीं है। कब तक आएंगी? जी पता नहीं। टीना तुम जाओ। कैसे आ रहा हूँ? बुरा लगा मेरा आना? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। आंटी से मिलने आई थी। शायद अभी किस्मत अच्छी है तुम्हारी। एक मिनट, इस बात का मेरी किस्मत से क्या ताल्लुक है? तुम्हें शर्म नहीं आती? किस तरह की लड़की हो तुम? सादा ने तुम पर एतबार करके तुम्हें वापस घर ले आया। तुमने सारिम को ही घर से निकलवा दिया। काश तुमने सादान की मोहब्बत की कदर कर ली होती। एक्सक्यूजेस तलाश करती हो तुम कि किस तरह तुम्हें सादान से निजात मिले और तुम फिर जाके फारिस के पीछे पड़ जाओ। इसीलिए भागती हो ना यहाँ से, राइट? तुम ना हद से बढ़ रही हो। वैसे तुम्हें इस घर के मामलात में बोलने का हक किसने दिया? सारिम ने। तुम्हारा मुकाबला मैं करूंगी अलिशबा।
तुम्हारा ये रूप ना सबको दिखाऊंगी किस तरह की लड़की हो तुम, कैसे तुम लड़कों को बेवकूफ़ बनाती है, उन्हें अपने जाल में फंसाती है, मोहब्बत का नाटक करती है, फिर जब वो फंस जाते हैं फिर एक नया शिकार फांस लेती है। बस अब एक और लफ्ज आगे मत बोलना। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? पहले तुमने सारिम को बेवकूफ़ बनाया, फिर तुम फारिस के पीछे पड़ गए, फिर जब वो भी हाथ नहीं आया तो सादान फांस लिया। न जाने और कितने लड़के हो गए। लेकिन पता है तुमसे गलती कहाँ हो गई? शायद तुम्हें आइडिया नहीं था कि सादान के घर तुम्हें कोई पुराना विक्टिम मिल जाएगा। सारिम ने आज तक अपनी जुबान तुम्हारी इज्जत की खातिर खामोश रखी है, मैं नहीं रखूंगी। बेवकूफ लड़की। तो ड्राइवर तो वही कहेगा ना जिसके लिए लिश्मा ने पैसे दिए उसे। और इन गरीब लोगों से कुछ भी कहलवाना मुश्किल नहीं होता। थोड़े से पैसे दो और ये कुछ भी कह देंगे। फयाज, जिन लड़कों ने तुम लोगों पर हमला करके अलिशबा बीबी का फोन छीना था, तुमने दोबारा देखा? नहीं जी। और अगर कहीं दोबारा देखो तो पहचान लोगे? नहीं जी, मैं कैसे पहचान सकता हूँ? उन लोगों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे। लगता है कि सादान साहब ने सारम साहब के दोस्त के बारे में किसी को नहीं बताया। बताया होता तो बेगम साहबा मुझसे ये बात क्यों पूछती? बस मुझे जुबान बंद ही रखनी चाहिए। परवीन, हाँ थैंक यू। सादान आ गए? सदान सर तो अभी तक नहीं आए, लेकिन एक लड़की आई थी आपसे मिलने के लिए। कौन? टीना नाम था उनका। आपका पूछ रही थी तो फिर लिशबा मैम से मिल के वो चली गई। पहले भी 1-2 दफ़ा आई है। अलिशबा की कोई जानने वाली होगी ना? नहीं जी, वो आपसे ही मिलने आई थी। अरे लिशबा, कोई आया था क्या? नहीं आंटी। अच्छा, परवीन, जी बेबी जी। टीना के बारे में आंटी से कोई जिक्र मत करना। अगर उन्होंने पूछ लिया तो? क्यों पूछेंगी? आंटी तो टीना को जानती तक नहीं है। जी ठीक है। टीना को सारिम ने सच्चाई इस तरह मसख करके बताई होगी कि मुझे इस वक्त दुनिया की सबसे बदकिरदार लड़की समझ रही है। मुझे टीना से मिलकर उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन नहीं, सारिम तो जाने किस किस को मेरे खिलाफ बहकाएगा, आखिर किस किस को वजाहतें दूंगी मैं। मैं कल तुम्हारी मॉम से मिलने गई थी। वो तो घर पर नहीं थी, लेकिन उसे रिफर से मुलाकात हुई थी मेरी। उसको तो तुम्हारा आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हालत देखने वाली थी उसकी। उसे लगता है मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और बहुत जल्दी से बेनकाब करूंगी। हाँ, लेकिन वो इतनी आसानी से मानेगी नहीं। खैर, कब तक नहीं मानेगी सारिम? कब तक सादान भाई को बेवकूफ बनाएगी? मामा आई थी कल मेरी तरफ। मामा और भाई चाहते हैं कि मैं दुबई सेटल हो जाऊँ। तुमने क्या कहा? ऑफ कोर्स इनकार कर दिया मैंने। जाऊंगा तो अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेके जाऊंगा शादी के बाद। कसम से, अगर ये अलिशबा भाई की जिंदगी में ना आई होती तो अब तक तुम एक हो चुके होते। मैं भी इसी बारे में बात करना चाह रही हूँ तुमसे।
देखो अब तो तुम मेरी मोहब्बत को भी एडमिट कर चुके हो। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पेरेंट्स से अब तो मिल लो। मैं तो खुद भी ये चाहता हूँ, बस बहुत जल्द मिलूंगा उनसे। रियली? थैंक यू सो मच सारिन। तो बताओ कब आ रहे हो तुम? जब ऐसे एक्साइटेड होती है ना, बहुत क्यूट लगती है। तुम्हारे साथ का जो ख्वाब देखा है ना मैंने, इसकी ताबीर की उम्मीद ही मुझे एक्साइट कर देती। मैं अपनी जिंदगी के इस फेज से अगर निकल आऊँ तो यकीन मानो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। सारी मगर आंटी, अब तुम्हारे भाई ने तुम्हें फोर्स किया, क्या तुम वाकई पाकिस्तान से मूव हो जाओगे? कभी नहीं, मुझे वापस अपने घर जाना है और उसी घर में तुम्हें दुल्हन बना के लाना। मम्मा तो मुझे फोर्स कर रही है कि मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैंने एक शर्त रखी हुई है कि जब तक वो अलिशबा उस घर में मैं नहीं आऊंगा। सादान भाई अलिशबा को लेकर तुम्हें क्यों नहीं मूव हो जाते? सबकी जिंदगी आसान हो जाए। नहीं टीना, मैं उस लड़की को अपनी भाई की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। उसे जाना होगा भाई की जिंदगी से हर सूरत में। बीबी जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया इस मुश्किल वक्त में। बस आप अपना ख्याल रखें और जल्द से जल्द ये पैसे जाकर घर भिजवा दीजिए। अल्लाह उनकी सेहत अच्छी करे। अल्लाह आपको और साहब को हमेशा खुश रखे। बेगम साहबा मुझे ज़रा छुट्टी चाहिए थी। क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है? वो बेगम साहबा ज़रा गांव पैसे भिजवाने थे। मेरे मामू का बेटा आता है गांव से, तो उसके हाथ पैसे भिजवाने, वो घर दे देगा। अब ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है तुम्हारे घर वालों को? वो बेगम साहबा ज़रा वाला साहब ने किसी से कर्ज लिया था, तो वो लोग रोज़ तंग कर रहे हैं वाला साहब को। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए कि तुम उनका कर्जा पूरा कर दोगे? तनख्वाह तो तुम भेज चुके हो। ओ मैडम, अलिशबा बीवी का भला हो, वो हमेशा भला कर देती है मुश्किल वक्त में। उनसे कर्जा लिया था, खुदा उन्हें हमेशा खुश रखे। तो क्या मैं हुआ हूँ? हो आओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी बेगम साहब। अलिशबा दीदी कहाँ है? अपने कमरे में होगी। इरीन एक बात बताओ, इस दिन वो जो लड़की आई थी टीना, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि वो मुझसे क्या बात करना चाह रही थी? क्या सोचने लगी हो परवीन? जी वो लिशबा दीदी से मिलने आई थी, बहुत गुस्से में थी। गुस्से में थी? किस बात पे गुस्सा कर रही थी? साफ साफ बताओ परवीन, क्यों डर रही हो? बेगम साहिबा मैं तो जानती नहीं कि वो लड़की क्यों चीख रही थी, और लिशबा बीबी पर इल्ज़ाम लगा रही थी। कैसे इल्जाम? तुम्हें पता है कि वो इल्जाम लगा रही थी, ये नहीं पता कौन से इल्जाम लगा रही थी? बेगम साहिबा मैं लिशबा बीबी के बारे में कह रही थी कि मैं उनकी सच्चाई सबको बता दूंगी और अपना मुंह बंद नहीं रखूंगी। ठीक है, तुम जाओ। बेगम साहिबा आप लिशबा बीबी को मत बताइएगा कि मैंने उनके बारे में आपको बताया। क्यों डर रही हो तुम? मैं हूं इस घर की मालिक, तुम लोगों ने हुकूमत अलिशबा की समझी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने मुझे मना किया था कि टीना के बारे में किसी को मत बताइएगा। ठीक है, तुम जाओ। जी अलिशबा, जी आंटी। टीना आई थी? जी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आंटी मुझे लगा आप जानती नहीं, इसलिए मैंने ज़रूरी नहीं समझा। फिर भी वो मुझसे मिलने आई थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। पता नहीं तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें लगा कि ये बात तुम्हें छुपा लेनी चाहिए। कि ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, बात जो भी होगी बाहर आ ही जाएगी। सच कब तक छुप सकता है?
आंटी मुझे किसी ऐसे कोई सच का डर है ही नहीं। तभी तुमने परवीन से कहा कि मुझे ये बात ना बताए। देखो अलिशबा, झूठ के कोई पाँव नहीं होते, सच सामने आकर ही रहता है। आंटी मैंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला है। तुमने कोई झूठ नहीं बोला, तभी तुम हर हरबा इस्तेमाल कर रही हो। कभी परवीन से कहती हो कि अपनी जबान बंद रखे, कभी फयाज की मुट्ठी गर्म करके अपनी मर्जी का सच कहलवाती हो उससे। सादान बेवकूफ बन सकता है, मैं नहीं। प्लीज प्लीज बस कर दें। यही तो मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि बस कर दो, मेरे घर को तमाशा बनने से रोक लो, और कम से कम स्टाफ के सामने तो हमारी इज्जत बाकी रहने दो ना। खेल बन